तो क्या कल की मूवी टोटल 6 पार्ट की कहानी होने वाली है? क्या इसमें हमें विजय देवरकोंडा और नानी जैसे और भी बड़े बड़े एक्टर्स का कैमियो देखने को मिलने वाला है? और क्या इसका ट्रेलर हमें पूरी तरह से मिसगाइड कर रहा है ताकि मूवी की असली कहानी का किसी को भी पता ना चले? और ऐसे कई सारे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स, रूमर्स और फैन थ्योरीज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो लगभग 2 घंटे 50 मिनट के रन टाइम वाली ये मूवी, जिसके अंदर हमें अकॉर्डिंग टू सोर्सेस विजय देवरकोंडा, नानी, दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर, नयनतारा, एस.एस. राजामौली, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और गौरव चोपड़ा जैसे बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, जिसमें से बताया ये जा रहा है कि विजय देवरकोंडा इसके अंदर अर्जुन का रोल प्ले करेंगे और मृणाल ठाकुर इसमें हमें एक प्रेग्नेंट लेडी के रोल में नजर आएंगी। वहीं इसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार कल की मूवी हमें टोटल कितने पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसमें से अगर रिपोर्ट्स की माने तो ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है, जहां बेसिकली बताया ऐसा जा रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने शूटिंग के दौरान ही कल की मूवी के एक साथ ही दोनों पार्ट्स को शूट कर लिया था, जिससे इसके दोनों पार्ट्स को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बैक टू बैक रिलीज़ किया जा सके। एंड हम सब जानते हैं कि जिस तरह से इस मूवी को हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है, इसका जो स्केल है, जाहिर सी बात है ये मूवी एक पार्ट में तो खत्म नहीं होने वाली है। मैं इसके अलावा सोर्सेज की माने तो ये मूवी हमें लगभग 3 पार्ट, 6 पार्ट या मे बी 9 पार्ट में भी देखने को मिल सकती है, और लेटेस्ट में माने तो 5 पार्ट में भी। इसके अलावा जब से ये बात कंफर्म हुई है कि कल की मूवी के मेकर्स इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तब से मुझे पर्सनली लेवल पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी हमें 3 पार्ट या फिर 5 पार्ट तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्टर्स की एज वगैरह का भी इशू होगा और उनके अदर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, जिनके चलते पर्सनली मुझे ये 3 या 5 पार्ट वाली न्यूज़ ही सही साबित होती दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से कल की 2898 AD मूवी का ट्रेलर हमें मिसगाइड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर के अंदर ना तो हमें कल की अवतार देखने को मिला और ना ही कली, जिससे हम जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि प्रभास इसके अंदर कल की अवतार को प्ले करेंगे और कमल हसन कली, ये दोनों ही बातें पूरी तरह से रॉन्ग हो गई। लेकिन जो अपडेट और रूमर्स अभी भी निकल कर आ रहे हैं वो सब के सब यही बात कह रहे हैं कि प्रभास ही कल की अवतार है, जिन्हें ट्रेलर में भैरवा कहकर इंट्रोड्यूस किया गया है, बट एक्चुअल में वो ही कल की अवतार में आगे जाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे। और वही दूसरी थ्योरी ये कि एक्चुअल में दीपिका नहीं, मृणाल ठाकुर कल की अवतार को जन्म देंगी, और ये जो सारे शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें दीपिका के साथ मृणाल भी होंगी, जिन्हें बेसिकली अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर अश्वत्थामा ही बचाएगा। एंड दीपिका शायद इसलिए उनके साथ होंगी क्योंकि उन्होंने मृणाल ठाकुर की कॉम्प्लेक्स से निकलने में हेल्प की होगी, मे बी शायद इस एक्सपेरिमेंट वाले सीन से। देन आते हैं कमल हसन सर के कैरेक्टर पर, जिन्हें बेसिकली कली ना कहकर सुप्रीम यास्किन के नाम से बुलाया जा रहा है, और उनकी हालत देखकर यही लग रहा है कि शायद उनकी एज लिटरली काफी ज्यादा हो चुकी है। इसकी वजह से अब शायद वो एक नई बॉडी की तलाश कर रहे हों, जिसके चलते ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जा रहे हों ताकि यास्किन को एक नई बॉडी दी जा सके। वही खबरें ये भी आ रही हैं कि कमल हसन सर कल की मूवी के फर्स्ट पार्ट में केवल 15 से 20 मिनट के रोल में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इसके अगले पार्ट में लगभग 1 घंटे का रोल प्ले करने वाले हैं। और पर्सनल लेवल पर ये सारी खबरें पढ़कर मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि उनके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ही मिस्ट्रेस वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जो सुनने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी फील हो रहा है। तो बेसिकली ये थे कल की 2898 मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग अपडेट, थ्योरीज एंड रूमर्स। वैसे इनमें से तुम्हें क्या अच्छा लगा और तुम इस मूवी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टू सब्सक्राइब।